हेलो गाइस, टैरोक्स 6 में आपका स्वागत है। गाइस आज मैं देखने वाली हूँ कि 2025 में आपके किससे शादी होने वाली है या शादी होने वाली है तो कब होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपकी शादी कब होगी 2025 में, आने वाले साल में, और किससे होने वाली है, इंसान कौन है, कैसे हैं, सारी बातें मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये जनरल रीडिंग है गाइज, आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। ठीक है, ये आपके एक्स की भी बात हो सकती है, ये आपके कोई न्यू पर्सन की भी बात हो सकती है, या फिर जिनसे आप रिलेशनशिप में हो उनकी भी हो सकती है। ये कोई भी आप हो सकता है इंसान। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आता है, आपकी शादी किससे होने वाली है 2025 में। चलिए देखते हैं। ओके और कुछ लोगों के लिए, अगर आपकी सेकंड मैरिज की सोच रहे हो, डिवोर्स चल रहा है आपका, या फिर आने वाले टाइम में आपको देखना है कि किससे मेरी शादी होगी, कौन आएगा मेरी लाइफ में, सेकंड मैरिज को लेकर सोच रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। टोटली हम ये देख रहे हैं कि आपकी शादी 2025 में किससे होने वाली है। चलिए देखते हैं, प्लीज़ गाइड करें। ओके, सबसे पहला कार्ड है द थिंकिंग वुमन, थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यूल, इंडिसीजन, डोर टू वैल्यू, वन मोर, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, ओके, अटैचमेंट। ओके, थोड़े से कार्ड और मैं निकालूंगी। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ बात बताने वाली हूँ कि नंबर 47, नंबर 37, नंबर 8, 31, 24 और 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में या फिर किसी की एज होगी, ठीक है, जिनके भी ये नंबर आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नंबर और बताऊंगी क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो आपके नंबर अगर मिलते हैं तो डेफिनेटली फिर ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि आप एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ अटैचमेंट तो है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे अपनी एक्स के रिलेटेड हैं, एक्स को अभी भी सोच रहे हैं, अभी भी आने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या सिचुएशन देख रही है आपकी मैरिज की, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आपके पास ऑप्शन पड़े हुए हैं, लेकिन किसी भी ऑप्शन को आप लेने से घबराते हो। ठीक है, क्योंकि आप किसी पास्ट में अभी भी अटके हो। यहाँ से बहुत से लोग जो भी देख रहे हैं मेरे वीडियो को, डेफिनेटली इनके पास ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन के अलावा मुझे आपके दिल की बात ये लग रही है कि आप डेफिनेटली अभी भी किसी का वेट कर रहे हो, अभी भी कोई पुराने रिश्ते को पकड़े बैठे हो। ठीक है, अपने पास्ट को आपने लेट गो नहीं किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चाहते ये हो कि आपके डिज़ायर्स पूरी हो, चाहते ये हो कि आपकी शादी हो जाए, लेकिन इनडिसीजन आपके मन दिलो दिमाग में बना रहता है। ठीक है, और ये दिमाग दिलो दिमाग में इसलिए बना रहता है कि क्योंकि आप अभी भी किसी को याद कर रहे हो, किसी पास्ट एनर्जी को याद कर रहे हो, किसी पास्ट रिलेशनशिप को याद कर रहे हो। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, किसी के लिए भी आप देख रहे हैं। सिचुएशन मुझे यहाँ पे ये लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक नई शुरुआत भी की है। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि कोई नया पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में आया है, लेकिन उसको लेकर भी आप इनडिसीजन में हैं। आप चाहते हो कि आपकी डिज़ायर्स पूरी हो, बट ओवर थिंकिंग, अगेन ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है, अगेन आप कोई डिसीजन लेने से डर रहे हो। ठीक है, इस तरह की मुझे सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए और कार्ड देखते हैं आपकी सिचुएशन में क्या चल रहा है और किससे शादी होने वाली है। चलिए देखते हैं। और आपको ये भी लगता है क्या मेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ चलेगा, यानी कि अभी तक शादी नहीं हुई, काफ़ी अच्छी एज हो गई आपकी। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों की एज भी नज़र आ रही है और कुछ लोगों के डेट ऑफ बर्थ के नंबर भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनडिसीजन है, किसी को चूज़ नहीं कर पा रहे, दिमाग से कोई निकलता ही नहीं है, कोई हमेशा आपके दिलो दिमाग में छाया रहता है। ठीक है, चाहे उसने आपको धोखा दिया है, चाहे वो चला गया, ठीक है, या चली गई, लेकिन फिर भी आप उसको जैसे कहते हैं दिल में बैठाए रखे हो कि कोई और एंटर नहीं कर पाए। इस तरह की परिस्थितियाँ मुझे आप लोगों की नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे अटैचमेंट, यानी कि आप सोचते हो कि मेरी लाइफ में ये सब चलता रहेगा। ठीक है, यानी कि आप जो है किसी के लिए मतलब बिल्कुल फिक्स नहीं हो। ठीक है, अभी भी इनडिसीजन आपके दिमाग में, दिल में बना है। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या सिचुएशन हो सकती है। प्लीज़ गाइड करें, किससे शादी होने वाली है मेरे व्यूअर्स की 2025 में, जो भी देख रहे हैं प्लीज़ गाइड करें। क्या चल रहा है शादी को लेकर, किससे शादी होगी, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे देखिए यिन की एनर्जी, क्लीन इट अप। अभी जो मैंने बातें कही है वही मुझे यहाँ पे दोबारा समझ में आ रही है। चलिए देखते हैं और क्या है। थोड़े से कार्ड निकाल के बताती हूँ आपको। ओके,
देखिए फ़िलहाल अगेन आपकी शादी को लेकर आपके पास ऑप्शन है दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि आप खुद होकर चाहते हो कि आपकी शादी किसी से हो जाए तो आप पास्ट की एनर्जी को भूल जाए, लेकिन फिर भी आप जैसे कहते हैं ना फ्लो के साथ चलना चाहते हो, जो चल रहा है उसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आप एक राइट टाइम का वेट कर रहे हो, क्योंकि आप अभी भी जैसे कहते हैं ना किसी का इंतजार कर रहे हो। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे अपनी पास्ट को आपने लेट गो नहीं किया है, बहुत से लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अपने पास्ट को लेकर आप अभी भी बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना सोच विचार कर रहे हो कि वो आएगा या वो आएगी या किसी का कॉल या मैसेज आएगा, ये इस तरह की स्थिति है जहाँ पे आप मतलब मूव ऑन नहीं कर पा रहे कहीं से। ठीक है, यहाँ पे 2 द सी का कार्ड मुझे यही बता रहा है। अगेन कुछ नंबर्स बता रही हूँ पहले। ठीक है, नंबर 2, 21, 31, 30, 34, 7, आपकी काफ़ी अच्छी एज है डेफिनेटली यहाँ पे जो भी नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन आप जैसे कहते हैं ना अगर कम एज के भी हैं तो भी आपको इनडिसीजन हो रहा है, क्योंकि आप पास्ट में किसी को भुला नहीं पा रहे हो। और बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि आपकी मैरिज तो हो जाएगी, लेकिन जैसे कहते हैं ना एक राइट टाइम पे जब आप अपने मन को रेडी कर लोगे तब हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक नया साइकिल शुरू होते हुए मुझे लग रहा है, लेकिन एक टाइम पे होगा। ठीक है, डिवाइन टाइम आएगा जब डेफिनेटली टाइम पे होगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप पास्ट को अपनी रिलीज़ कर दोगे तभी कोई न्यू पर्सन आपके दिलो दिमाग पे आएगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान की भी परिस्थितियाँ कुछ कुछ आप जैसी होगी जिनसे आपकी शादी होगी, और ये डेफिनेटली राइट टाइम पे राइट पर्सन की तरह आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। एक राइट टाइम यानी कि डिवाइन टाइम पे। ठीक है, आप इनके लिए खुद ही होकर येस और नो बोलोगे। ठीक है, लेकिन पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ करने के बाद फिलहाल के लिए मुझे सिचुएशन ये लग रही है कि आप जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दे रहे हो, अपनी तरफ से हाँ ना नहीं कहना चाहते हो। ठीक है, आप भी किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हो, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन इन क्वेश्चनों का कोई जवाब आपको अपने आप से नहीं मिलता। तो मुझे यहाँ पे यही कहना है आपको कि अपने दिल की सुनो, मूव ऑन करो। कोई आपको डेफिनेटली पास्ट में अगर आपको छोड़ के चला गया तो वो कभी नहीं आएगा। ठीक है, पास्ट की एनर्जी को भुला दो। काफ़ी दिन हो गए तो डेफिनेटली भुला दो। ठीक है, अगर बहुत थोड़ा टाइम हुआ है तो थोड़ा वेट और करो, लेकिन फिर डिसीजन लेने का टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो एक राइट टाइम का वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली डिसीजन उस राइट टाइम पे ले ही लेना। ठीक है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। ये आपसे कहा ही जा रहा है कि अगर आप किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हो या किसी और का वेट कर रहे हो तो राइट टाइम आने पर भी कोई पास्ट की एनर्जी से वापस नहीं आता है, तो फिर आप किसी और को चुन लीजिए। ठीक है, फिर मूव ऑन करिए, बहुत ज़्यादा वेट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप पास्ट को रिलीज़ करोगे तभी किसी को आने दोगे। यहाँ पे लेग अप का कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को आपकी ज़रूरत है, आपको भी इनकी ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा परिस्थितियाँ मिलती जुलती है, ये भी इंसान कहीं ना कहीं पहले जैसे किसी से अटैच थे और वो अटैचमेंट अभी भी फील करते हैं, पर ये आपके लिए रेडी हो जाएंगे। इनको आपकी ज़रूरत है तो आपको भी इनकी ज़रूरत है, यानी कि सेम पेज पे नज़र आओगे आप एक दूसरे को। ठीक है, ऐसे इंसान से आपकी शादी होने वाली है जहाँ पे आपके एक्शन, आपके विचार, आपकी परिस्थितियाँ सेम लगेगी आपको। ठीक है, चलिए कुछ कार्ड टैरो से लेती हूँ किससे आपकी शादी होने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल, प्लीज़ गाइड करें। ये जो भी पार्टनर है आपको डेफिनेटली ठंडी जगह से मिल सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं जिनके आप बात कर रहे हो, या फिर आपका जैसे कहते हैं ना बर्थ प्लेस किसी ठंडे स्थान पे हो सकता है, या फिर पानी के पास मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। यहाँ हो सकता है कि सी के पास रहते हो आप, कोई जहाँ पे सागर आसपास है, इस तरह की जगह हो सकती है मे भी। ठीक है, जहाँ से ये पार्टनर है, या फिर आपकी एनर्जी भी हो सकती है। चलिए देखते हैं किससे आपकी शादी होगी। प्लीज़ गाइड करें 2025 में मेरे व्यूअर्स की किससे शादी होगी, कैसे होगी। ओके, सबसे पहले चैरियट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, कुछ कार्ड्स और निकालती हूँ मैं ताकि हमको थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाएगी। ओके गाइस, किससे शादी होने वाली है प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की। लवर्स, हेयरफेंट, हर्मिट, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। आप देखिए कुछ स्टार साइन बता रही हूँ जिनमें से आपसे जिनकी शादी होगी उनका स्टार साइन हो सकता है। ठीक है, इसमें से कुछ आपके भी साइन हो सकते हैं, बट एग्जैक्टली यहाँ पे जनरल रीडिंग है इसलिए नहीं बता पाऊँगी। अगेन यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। क्लैरिफाई करें 2 ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ गाइड करें आपकी शादी किससे होगी। ओके
देखिए सबसे पहले यहाँ पे हीलिंग का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग, जैसे मैंने कहा ना, अपने पास्ट को रिलीज़ करके एक नई शुरुआत करने वाले हैं। तो आपकी शादी जिससे होगी वो डेफिनेटली आपके सेम पेज पे होगा, यानी कि उसकी भी एनर्जी ऐसी होगी कुछ कुछ, ठीक है। ये किसी पास्ट से गुजरे हैं, कोई इनकी था रिलेशनशिप में, लेकिन अब ये मूव ऑन करके आपके साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। ऐसी कोई सिचुएशन में भी हो सकती है, ठीक है। सबके लिए डिफर करेगी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे एक जनरल रीडिंग की बात करें, जनरल तौर पे बात करें। यहाँ पे देखिए कुछ साइन, स्टार साइन बता रही हूँ। सबसे पहले कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले, जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वर्गोस यानी कि कन्या राशि, यहाँ पे टॉरस और एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने स्टार साइन बताए हैं इनसे आपकी शादी होगी, ठीक है। ये आपका स्टार साइन भी हो सकता है, ध्यान रखिए, ठीक है। फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि किसी से आप बात कर रहे हो लेकिन कन्फ्यूजन में हो, ऐसी स्थिति परिस्थिति लग रही है, लेकिन 2025 में आपकी शादी इन्हीं से होगी, ठीक है। ये जो भी मैंने पार्टनर हैं वो डेफिनेटली आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, दूर रहते हैं, हो सकता है कि कोई विदेश में भी रहता हो। आपके इनके बीच में कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी लग रही है कि आपका बैकग्राउंड, इनका बैकग्राउंड, यानी कि जैसे कहते हैं ना कास्ट इश्यूज़ तो ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड भी थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, ठीक है। आप किसी और बैकग्राउंड से हैं, ये किसी और, मतलब फैमिलीज़ भी मतलब बिल्कुल जैसे एक जैसे नहीं है, दूसरे डिफरेंट टाइप की, मतलब कास्ट इश्यूज़ तो है ही, इसके अलावा कुछ कुछ में मुझे एज का डिफरेंस भी लग रहा है। इसके अलावा आप इनसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो बहुत कुछ आपको पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास चॉइसेस हैं, आप इनको चुनना चाहते हो, लेकिन इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन में से किसको चुनो आपको डेफिनेटली समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ पे ये बात आ जाती कि किसको क्या चुनो, किसको चुनो, ठीक है, तो फिर अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ठीक है। शांत रह के, जब आपका मन इन डिसीजन में नहीं रहे, फिर एक चीज़ को चुनिए, वही आपके लिए सही रहेगा। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो और देखो कि क्या समझ में आता है आपको, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि ये जो इंसान है कहीं ना कहीं, मतलब जैसे कहते हैं ना, किसी की राह देख रहे हैं, लेकिन ये जैसे कहते हैं ना बहुत धार्मिक बातों में मानने वाले, मतलब ये नहीं है कि मंदिरों में भटकते रहते हैं, ऐसा नहीं है गाइस। मुझे ऐसा लगता है जिनसे आपकी शादी होगी वो डेफिनेटली एक, जैसे कहते हैं ना, बहुत अच्छे विचारों के, कोई जैसे लेक्चरर हो गए, कोई टीचर हो गए, ठीक है, कोई किसी, मतलब ऐसे इंसान जो किसी को एडवाइस देंगे तो बहुत अच्छी, मतलब कैसे कहते हैं ना, समझदार, चाहे इनकी एज कुछ भी रही हो, लेकिन बहुत ही मैच्योर इंसान से आपकी शादी होने वाली है, जो कि मैच्योरिटी लेवल पर काफ़ी होंगे, मतलब समझदार इंसान से आपकी शादी होने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। ये काफ़ी समझदार हैं और ये अपने जीवन में उसी इंसान को लाना चाहते हैं जिनकी परिस्थितियाँ इनसे मिलती हो, ठीक है। ये थोड़े से धार्मिक चीज़ों को, यानी कि नियम कायदे कानून को फॉलो करने वाले हैं, धार्मिकता से मतलब नहीं है, मतलब ये जैसे कहते हैं ना ट्रेडिशनल मैरिज, उस चीज़ों में विश्वास ज़्यादा करते हैं। अगर आप लव मैरिज करोगे तो ये समझ में नहीं आएगा इनको, लेकिन ट्रेडिशनल लव मैरिज करोगे, लव कम अरेंज करोगे तो इनको समझ में आएगा। इस तरह के इंसान है यहाँ पे। देखिए इनको जैसे कहते हैं ना अपनी पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब इनको एक वाइज डिसीजन लेना है अपने बारे में, ठीक है। ये हमेशा से वेट करते आ रहे हैं कि इनको जो एंजाइटी हो रही है, रातों में नींद नहीं आती, उससे अगर इनको, मतलब जैसे कहते हैं ना, छुटकारा मिल जाए, कोई इनकी लाइफ में आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन ये देख क्या रहे थे, अपनी जैसा ही इंसान, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आपकी इनकी परिस्थितियाँ कुछ कुछ मिलती रहेगी, ठीक है, कुछ कुछ बातें मिलती होगी, विचार भी मिलते होंगे, ठीक है। ऐसे इंसान से आपकी शादी होगी, डेफिनेटली आपका क्लियर कम्युनिकेशन इनसे होगा, क्योंकि ये जैसे कहते हैं ना सच्चे दिल इंसान होंगे जिनसे आपकी शादी होगी। ये क्लियर कट बोलना ज़्यादा सही समझेंगे, ठीक है। एक बार आपको बुरा लगेगा, लेकिन अगेन आप देखोगे कि नहीं, दिल का सच्चा इंसान, इस तरह से इंसान होंगे ये, डेफिनेटली मतलब प्रोग्रेस करते रहेंगे, यानी कि ये जो भी काम कर रहे हैं उसमें तरक्की करेंगे आगे जाके भी। और आपका रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन के द्वारा होगा, यानी कि कोई भी छुपी हुई बात नहीं रहेगी, तो ये डेफिनेटली बहुत खुलकर आपसे बोलेंगे और डेफिनेटली आपकी चीज़ें बहुत ग्रो करेगी। इनके साथ आपको अबेंडेंस मिलेगी, इनके साथ आपकी काफ़ी अच्छी फैमिली होगी। और यहाँ पे देखिए प्रेगनेंसी का भी कार्ड है, हो सकता है कि बहुत जल्दी आप गुड न्यूज़ भी देखें, ठीक है। अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए आपको डेफिनेटली क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए, ये आपको एडवाइस आ रही है। अभी हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे बात भी कर रहे हों, वेट अ सेकेंड। ओके गाइस, आपकी शादी किससे होने वाली है, तो यहाँ पे मैं कुछ कार्ड्स और निकाल रही हूँ जिससे हमको डीपली पता चलेगा ये इंसान कौन है, क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं इनकी मानसिकता क्या रहेगी आपके लिए, आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स। ओके, ये आपसे मुझे लगता है कि इनकी बात हो रही है, या फिर आप ऑलरेडी किसी ऐसे इंसान को जानते हो, तो ये एनर्जीज़ आपसे मिलेंगी। चलिए देखते हैं कि इनकी आपके बारे में थिंकिंग क्या है, प्लीज़ गाइड करें। देखते हैं हम इनकी आगे आपके बारे में थिंकिंग क्या है, क्या सोचते हैं आपके बारे में, प्लीज़ गाइड करें। ये इंसान मेरे व्यूअर्स के बारे में अभी क्या सोचते हैं, प्लीज़ गाइड करें। अभी मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं ये इंसान। देखिए सबसे पहले पॉजिटिवनेस, ये डेफिनेटली चाहे कहते नहीं हो, चाहे आपको बोलते नहीं हो, येस आई एम सेल्फिश, आई कांट टॉलरेट योर एब्सेंस, यानी कि ये जो है कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। आपको ये खो देने से भी डरते हैं, कहीं ना कहीं आप किसी और के ना हो जाओ, इस तरह की फीलिंग है, पर ये एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, ठीक है। चलिए एक कार्ड मेरे जंप होके गया, प्लीज़ गाइड, एक
वेट अ सेकेंड। और आपको जान के हैरानी हुई, ये जंप होके उड़ने वाला ही कार्ड है। यहाँ पे देखिए मेरे टेबल के नीचे गिर गया था और ये है योर प्रेजेंस मेक्स माई डे कम क्लोजर, यानी कि ये डेफिनेटली वो इंसान है जो डेफिनेटली आपसे क्लोज होना चाहते हैं या फिर आपको जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। रिवाइटलाइज का कार्ड है गाइस। ओके, चलिए देखते हैं ये आपके बारे में और क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं आपके बारे में। वाओ गाइस, यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा लगता है डिफ़िकल्ट टू कॉप अप विद योर एटीट्यूड नाउ, यानी कि कहीं ना कहीं सेपरेशन से या कोई ऐसी चीज़ें जो डराती हैं इनको, ठीक है, उससे डरते हैं। डेफिनेटली आपसे सेपरेट होने से डरते हैं या कुछ ऐसी बात है जिसको लेकर ये डरा करते हैं। ये कौन इंसान है जो आपके बारे में क्या फील करते हैं? ये लॉन्ग डिस्टेंस में मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आई एम लिविंग यू फ्रॉम योर लाइफ फॉर मैनी रीजन्स, यानी कि कहीं ना कहीं इन्होंने किसी को छोड़ा है बहुत सारे रीजन्स के कारण। जैसे मैंने कहा था कि इनका कोई पास रह चुका है, किसी को रिलीज़ करके ये आपके साथ दोबारा अटैच हुए हैं, तो डेफिनेटली ये डिपार्चर, यानी कि ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये किसी को छोड़कर बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ये कोई सेपरेशन से गुजरे हैं या फिर सेपरेट होकर आपके पास दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको खो देने से भी डरते हैं। चलिए देखते हैं और क्या सोचते हैं आपके बारे में। यहाँ पे देखिए कंप्लेंट, आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी, यानी कि इनको लगता है कि आप इनकी केयर नहीं करते, इनकी केयर नहीं करते, इनके लिए यस नहीं बोल रहे हो, तो डेफिनेटली इनको लगने लगा है कि आप जो है इनकी केयर नहीं करते। चलिए देखते हैं और क्या है यहाँ पे। इनको वार्निंग, यानी कि ये आप क्या सोच रहे हैं, डेफिनेटली आपको थोड़ा सा अवेयर हो जाना चाहिए इस बात के बारे में। यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, यानी कि आपका कुछ ऐसा बिहेवियर है, ना तो आप ना कहते हो ना फिर हाँ कहते हो। ठीक है, ऐसे बिहेवियर से ये आपको वार्निंग देना चाहते हैं कि यस ये आप इनको लूज़ कर दोगे, यानी कि आप इनको खो दोगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सोल कनेक्शन की बात आ रही है। डेफिनेटली ये आपसे सोल से सोल कनेक्टेड है या फिर आपका कोई ना कोई डेस्टाइन या स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं एक और कार्ड, लास्ट वन, ये आपके बारे में और क्या सोचते हैं, प्लीज़ गाइड करें। ओके गाइज, यहाँ पे देखिए मिसट्रस्ट, ये डेफिनेटली किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में या आप जो है मिसट्रस्ट कर रहे हो या फिर जैसे कहते हैं ना ट्रस्ट इश्यूज पैदा कर रहे हो, तो ये डेफिनेटली ये आप इनको मतलब जैसे कहते हैं ना इनको डाउटफुल चीज़ें लग रही है। ठीक है, योर डाउट इज़ किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस, यानी कि आपका जो डाउट है या आप इनसे खोद के चीज़ें जो पूछते हो उसके कारण ये जो है मिसट्रस्ट कर रहे हैं आप पे। ठीक है, योर डाउट इज़ किलिंग बिटवीन अस, ट्रस्ट बिटवीन अस। ठीक है, ये पेशेंस रख के आपका वेट कर रहे हैं कि आपका कॉल या टेस्ट कब आएगा, टेक्स्ट मैसेज कब आएगा। ये डेफिनेटली मतलब अपने एंड तक आपका वेट करते रहेंगे। लेकिन ये जो चीज़ें आपके बीच में चल रही है वो डेफिनेटली ये वार्निंग के रूप में है कि अगर आपने येस और नो नहीं कहा तो ये डेफिनेटली आप इनको खो दोगे। ठीक है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं इनके कुछ मैसेजेस जिससे हम और पता करेंगे कि ये जो इंसान है आपसे मैरिज को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपसे क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स हमें गाइड करें, इस इंसान का क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके गाइस, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ गए और मैं इन्हीं को पढ़ लेती हूँ, काफ़ी सारे मैसेज है। चलिए सबसे पहला मैसेज ये वाला है, ये इस तरह का मैसेज है और इस पे लिखा हुआ है डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर डू व्हाट फील राइट, यानी कि आप जानते हो कि आप किस तरह से फील कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसके बारे में आपको आंसर जो है अपने दिल से जानना चाहिए। ठीक है, आप ऑलरेडी जानते हो उसका आंसर। ठीक है, लुक डीप विद इन योर हार्ट, ये भी कार्ड ऐसा ही था और ये भी कार्ड ऐसा ही था कि अपने दिल में झांक के देखिए। ठीक है, एंड यू विल फील माई लव फॉर यू एज डीप एज द ओशन, यानी कि इनका प्यार ओशन से भी गहरा है, लेकिन अपने दिल में झांक के देखिए, ये वाला ऐसा कार्ड है। ठीक है, एक और कार्ड है यहाँ पे, close your eyes and tell yourself that you deserve to feel enjoyful, you can allow joy into your life regardless of the circumstance you currently find yourself in, यानी कि अगर आप सर्कमस्टांस जो भी चल रहे हैं अगर अपनी आंखें बंद करके आप जॉयफुल फील करोगे तो करंटली आप सर्कमस्टांस को भूलकर वहीं अपने आप को पाओगे। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, यस योर पैशन इग्नाइट्स, ये डेफिनेटली पैशनेट है। पावर का कार्ड है, यू इंस्टिंक्टली नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव टू पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम, यानी कि ये कहना भी यही चाहते हैं कि आपको वो पूरी फ्रीडम है कि आप इनके लिए कोई भी डिसीजन लें, येस और नो में कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कहना यही चाहते हैं कि अगर आपने बहुत देर तक इनको जवाब नहीं दिया तो डेफिनेटली ये वॉकआउट कर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे इनके मैसेजेस भी कुछ है क्योंकि यहाँ पे ये यही बोलना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या है वो अपने दिल से ज़्यादा आपको और कोई नहीं बता सकता। ठीक है, कुछ बातें मैं बताने वाली हूँ कि ये इंसान एट्रीब्यूट्स, ठीक है, एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं कि एक इंसान कहाँ से हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहला ये मेरे पास आया है फूड लवर, ये कहीं ना कहीं खाने के शौकीन होंगे। ये जो भी इंसान है बहुत अच्छा चटपटा खाना इनको पसंद होगा। बिजनेसमैन हो सकते हैं, ठीक है,
और क्या है मेरे पास, ट्विन फ्लेम सोलमेट, ये आपके सोलमेट है गाइस, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे कार लवर, ये डेफिनेटली कार चलाना इनको या डिफरेंट कार्स को ख़रीदना, बार बार अपनी कार चेंज करना इनको बहुत पसंद होगा। क्रिएटिव वर्क, कुछ ऐसा वर्क करते हैं जो कि इनके दिमाग से चलता हो, क्रिएटिव होगा, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, फेयर लॉन्ग प्रिटी, ये इनकी स्ट्रक्चर होगी बॉडी की, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है। अगेन फेयर लॉन्ग हैंडसम, यानी कि दोनों चीज़ें हो सकती है, मेल फीमेल के आया है। और यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस, ओके, ये स्टार साइन हो सकते हैं। वन मोर, यहाँ पे देखिए व्हीट कलर, इनका बहुत ज़्यादा फेयर कलर नहीं होगा लेकिन व्हीट कलर यानी कि गेहुआ कलर हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ब्लैक आइज़ ब्लैक हेयर, यानी कि ये कहीं ना कहीं ब्लैक आइज़ और ब्लैक हेयर के साउथ इंडियन हो सकते हैं मे बी, ठीक है। यहाँ पे जिम एक्सरसाइज करना इनको पसंद होगा। एंड लास्ट वन ये वाला, हैप्पी जॉयफुल, यानी कि खुश रहने वाले इंसान है, हर किसी के सिचुएशन में भी खुश रहते हैं, ठीक है। और कुछ कार्ड्स लूँगी मैं कि आपको इस रिश्ते से क्या मिल सकता है मे बी, ठीक है। आपको इस रिश्ते में क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए रेस्पेक्ट, आपको इज्जत मिलेगी, ठीक है, सम्मान मिलेगा इनकी तरफ से, ओके। लॉयल हार्ट, जैसे मैंने बोला है कि इंसान बहुत अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं, तो लॉयल हार्ट वाला इंसान आपको कोई मिलने वाला है, ठीक है। आपको लॉयल्टी देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या है, ट्रैवलिंग हो सकता है, जैसे मैंने कहा लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये ट्रैवल ज़्यादा करते होंगे या फिर इनका कोई काम ऐसा होगा जिससे विदेश यात्रा वगैरह होती रहती होगी। यहाँ पे देखिए न्यू जर्नी, आपकी एक न्यू जर्नी इनसे स्टार्ट होने वाली है। ड्रीम कम ट्रू, यानी कि अगर आपने किसी का ड्रीम किया था तो ये वही है, वही इंसान है जो आपका ड्रीम कम ट्रू करेंगे, यानी कि सच्चा जो ड्रीम जो है आपका पूरा करने वाले हैं वही इंसान है। गुड हेल्थ, इनकी अच्छी काफ़ी अच्छी हेल्थ होगी, बॉडी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, ठीक है। और देखते हैं हम क्या एट्रीब्यूट है इनके, क्या मिलेगा आपको इस रिलेशनशिप से। आउट ऑफ नेगेटिविटी, आप कहीं ना कहीं नेगेटिव जो माइंड में आता रहता है आपके हमेशा, ठीक है, उससे आप नेगेटिविटी से बाहर आओगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, हार्डवर्क, डेफिनेटली इस रिश्ते को लेकर आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, यानी कि विश्वास जमाने के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। नाइस हैंडसम बॉय मिलेगा आपको, ठीक है, वाओ। वन मोर, इस इंसान से गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है गाइज। गुड न्यूज़ का मतलब आप वैसे भी जानते हैं, प्रेगनेंसी भी कोई एक्सपेक्ट कर सकता है बहुत जल्दी, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट वन दो और निकाले मैंने, फॉरेन सेटलमेंट किसी का हो सकता है, और जैसे मैंने प्रेगनेंसी की बात कही थी, और बहुत जल्दी आपको ऐसी न्यूज़ भी इनसे मिल सकती है। तो ये आपकी रीडिंग थी। आज रीडिंग में कुछ भी पसंद आता है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर आपकी ऐसे ही किसी इंसान से बात चल रही है तो मुझे बताइएगा। स्टार साइन मिलते हैं तो मुझे बताइएगा। आपकी शादी किससे होगी तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और समझदारी से काम करोगे तो आगे भी लाइफ अच्छी होगी, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा लेकिन काफ़ी अच्छी लाइफ हो सकती है अगर आप समझदारी से काम करें, ठीक है। रीडिंग में कुछ भी पसंद आए लाइक के साथ सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है गाइज। मेरा एक टारगेट है, उसको पूरा करने में मेरी हेल्प आपको ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। आज लाइक के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।